किसी के मजहब में नदी में नहाने पर उसके पाप धुल रहे हैं, किसी के मजहब में नंगा रहना ही उसके लिए बड़ा बरकत का सबब है, किसी के यहाँ शर्मगाह की इबादत की जा रही है, कोई गाय को देख करके हाथ जोड़ रहा है, कोई गाय का पेशाब पी रहा है, कोई गाय का गोबर खा रहा है। ये सारे मनाजिर देख करके मेरे प्यारे साथियों हमारे दिल में ये एहसास पैदा होता है, आय अल्लाह तेरा बहुत बहुत करम है, तेरा बहुत बहुत एहसान है अल्लाह, जितना तेरा शुक्र अदा करे कम है। तूने हमें मुसलमान बनाया, तूने हमें इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा। इसीलिए जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। आय अल्लाह तेरा करम और तेरा शुक्र है कि तूने हमें हिदायत की नेमत से नवाजा। आय अल्लाह अगर तूने हिदायत न दी होती तो हम हिदायत नहीं पा सकते थे। हमारी सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है मेरे साथी, इस दौलत की हिफाजत करो। मेरी बहनों, कोई लाख मोहब्बत और प्यार का इजहार कर दे, कोई लाख तुम्हारे ऊपर डोरे डाल दे, कोई लाख तुम्हारे हुस्न जमाल की तारीफ कर दे, ईमान से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ईमान से कभी समझौता मत करना, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। सुमैया शहीद हो गई इसी ईमान को बचाने के लिए, बिलाल तपती रेत पर लेट गई इसी ईमान को बचाने के लिए, सुहैब रूमी ने सब कुछ कुर्बान कर दिया इसी ईमान को बचाने के लिए, सहाबा ने अपने सगे बेटों से जंग की मैदान जंग में इसी ईमान को बचाने के लिए। ईमान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं, ईमान से कीमती कोई चीज नहीं। इसीलिए अल्लाह कहता है हम उनकी तौबा कबूल नहीं करेंगे, वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ्फार, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले जाएंगे, काफिर की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, हमारे यहां एक कहावत है उर्दू में, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां अलग ही फॉर्मूला है। हमारे यहां अगर कोई भूला लौट सुबह का भूला शाम को लौट जाए तो हम कहते साहब अब उसको भूला मत कहो। अल्लाह का कानून क्या है जरा सुन लीजिए, कुरान का 19वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है मेरे नेक बंदे, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, मेरे नेक बंदे शिर्क नहीं करते, वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, किसी बेकसूर की हत्या नहीं करते, वला यज़नून और ज़िना नहीं करते। मेरे नेक बंदे ये 3 बड़े बड़े महापाप नहीं करते। अगर कोई पूछे आपसे कि इस्लाम में महापाप क्या है, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो बता देना सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, फिर कत्ल है, फिर ज़िना है। ये 3 मेजर क्राइम है इस्लाम में, सबसे बड़े गुनाह है, शिर्क करना, कत्ल करना, ज़िना करना। अल्लाह फरमाता है मेरे नेक बंदे ये तीनों काम नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो इनमें से कोई काम करेगा वो बहुत मुसीबत उठाएगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, उसको क़यामत के दिन डबल अज़ाब दिया जाएगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और वो जलील होकर के हमेशा जहन्नम में रहेगा। अगर कोई शिर्क करके, कत्ल करके और ज़िना करके अल्लाह क्या जाएगा, जलील होकर के जहन्नम में रहेगा। अब जरा अगली आयत सुनिए, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, हाँ अगर कोई तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह फरमाता है हम उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। अल्लाह अकबर। कल तक शराब पीता था, कल तक ज़िना करता था, कल तक चोरी करता था, कल तक हराम काम करता था, आज अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसके अकाउंट की, उसके नामे अमाल की सारी बुराइयों को अल्लाह नेकियों में बदल देगा। वारे करीम तेरी तेरी रहीमी, वारे वारे रहीम तेरी रहमत, वारे करीम तेरा करम, वारे रहमान तेरी रहमत के क्या कहने मेरे भाइयों, उस अल्लाह की शान करीमी के क्या कहने कि वो एक गुनहगार अगर सच्ची तौबा कर ले उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। यही नहीं, कुरान का 30वां पारा उठाइए, बहुत मशहूर सूरत है सूरतुल बुरूज, हमें से बहुत सारे लोगों को याद भी होगी। वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद
व शाहिदिन व मशहूद कुतिला असहाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद। अल्लाह ने सूरह बुरूज में वाक़या बयान किया, किसी दौर में ईमान लाने वालों को काफिरों ने खंदक खोद करके, खाई खोद करके, गड्ढा खोद करके जिंदा जला दिया था। अरबी में खाई को उखदूद बोलते हैं। खाई खोद करके, गड्ढा खोद करके ईमान वाले बच्चों को, औरतों को, मर्दों को जिंदा जला दिया था। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। और ईमान लाने वालों का जुर्म क्या था? आज फलस्तीन के शहर गाजा पर इसराइल बमबारी करता है, छोटे छोटे बच्चों की लाशों के टुकड़े हो जाते हैं। क्या कसूर है उन मुसलमानों का? कुरान 1400 साल पहले जवाब देता है, हर दौर में वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। ऐ ईमान वालों, तुम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे, तुम बेकसूर रहोगे तब भी तुमको मारा पीटा जाएगा। तुम्हारा जुर्म यही है कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। हर दौर में अहले बातिल का तरीका रहा है ईमान वालों को सताना और उनको तकलीफ देना। किसी जमाने में असहाबे कहफ, वो चंद नौजवान जिन्होंने अपने बाप की हवेली को छोड़कर अपने ईमान को बचाने की खातिर एक पहाड़ की गुफा में जाके पनाह ली थी, उन नौजवानों ने आपस में क्या कहा था? इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा। उन नौजवानों ने आपस में मशवरा किया, अगर दुश्मन हमको पा गया तो या तो जान से मार देगा या मुर्तद कर देगा, काफिर बना देगा, मुशरिक बना देगा। और अगर हम मुशरिक हो गए, काफिर हो गए तो फिर हमसे ज्यादा खसारा उठाने वाला, हमसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला कोई नहीं होगा। हर दौर में अहले बातिल का एक ही मिशन है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। उनका एक ही मिशन है कि ऐ मुसलमानों, तुम अपने दीन को छोड़ दो, अपने अल्लाह की मोहब्बत छोड़ दो, अपने रसूल की मोहब्बत छोड़ दो, अपने ईमान की मोहब्बत छोड़ दो, तुम उनके नक्शे कदम पे चलो। हर दौर में उनका मिशन यही रहा है। असहाबुल उखदूद ने ईमान वालों को जला डाला। अब जरा गौर से सुनिएगा जो नुक्ता मैं बयान करने जा रहा हूं। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। उन्होंने ईमान वालों को क्यों जला दिया? किस बात की सजा दी? सजा इस बात की दी कि वो अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ी, वो उस अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए जो अल्लाह आसमानों का भी बादशाह है, जमीन का भी बादशाह है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, और जो अल्लाह हर चीज के ऊपर निगरां है। उसके बाद अल्लाह कहता है, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। ओ लोगो, जिन्होंने मेरे ईमान वाले बंदों को जला डाला, उनको आजमाइश में डाला, उनको कत्ल किया और फिर तौबा नहीं की, फिर अल्लाह से माफी नहीं मांगी, उनको हम जहन्नम की आग में जलाएंगे। जरा गौर करो, जिन्होंने ईमान वालों को जिंदा जला दिया, अल्लाह उनको भी तौबा की दावत दे रहा है। जिन्होंने रहमान के बंदों को जला डाला, अल्लाह के बंदों को जिंदा जला दिया, अल्लाह उनको भी तौबा की दावत दे रहा है। ये अल्लाह करीम का करम है मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह रहीम की रहमत है, ये उस रहमत वाले रब की ये शान है मेरे प्यारे साथियों। और अब एक आयत मैं कुरान की पढ़ने जा रहा हूं। ये वो आयत है, अब्दुल्ला बिन मसूद कहा करते थे कि गुनहगारों को सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली कुरान की यही आयत है। जो कोई गुनहगार है, किसी ने अपनी जिंदगियों को गुनाहों में गुजारा है, अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका है, आओ तेरा रब तुझे आसरा दिला रहा है, तेरा रब तुझे उम्मीद दिला रहा है। सूरह ज़ुमर की आयत है,
कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदों जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, अपने ऊपर अत्याचार किया है, अपने आप को परेशान किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ गुनहगारो तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। तौबा का दरवाजा खुला है, माफी का दरवाजा खुला है, आ जाओ, अल्लाह तुम्हें माफ करने को तैयार है, तुम पर करम करने को तैयार है। तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। तुम सच्ची तौबा तो करके देखो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। बनी इस्राइल में एक आदमी ने 99 लोगों को कत्ल किया था, 99 लोगों का मर्डर किया था। फिर उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने पूछा किसी से, इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है? उस जमाने में यूट्यूब नहीं था, वरना जिसका यूट्यूब पर व्यू ज्यादा आता लोग उसको बता देते ये सबसे बड़ा आलिम है कि नहीं? आज तो भाई यूट्यूब के हिसाब से आलिम का कैटेगराइजेशन तय होता है। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बेवकूफ है, वो कहता है मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने लाख सब्सक्राइबर हैं, अगर ईसा अलैहिस्सलाम भी आज दुनिया में आ जाए तो मेरे फॉलोवर से ज्यादा उनके फॉलोवर नहीं होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। और दुनिया कहती है साहब बहुत बड़ा स्कॉलर है वो। ऐसे स्कॉलरों को हम अपने जूते की नोक पे रखते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है। आज किसी के फेसबुक पर दीवाने चंद लोग हो गए, यूट्यूब पर उसके फॉलो करने वाले, उसके चैनल को सब्सक्राइब करने वाले और लाइक करने वाले चंद लाख हो गए, तो हमने समझ लिया साहब सबसे बड़ा अल्लामा बन गया। नहीं मेरे साथी, इल्म अलग चीज है, शोहरत अलग चीज है। इल्म अलग चीज है और दुनिया वालों में लाइक पा लेना अलग चीज है। उस आदमी ने 99 लोगों के कातिल ने पूछा सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने बताया फला के पास चले जाओ। फला के पास गया तो वो आलिम नहीं था, वो राहिब था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आलिम एंड राहिब? राहिब और आलिम में क्या फर्क है? आलिम कहते स्कॉलर को और राहिब कहते इबादत गुजार को। राहिब तो था, स्कॉलर नहीं था, आलिम नहीं था। इबादत बहुत करता था, आलिम नहीं था। वो गया 99 लोगों का कातिल, पूछा भाई मैंने 99 लोगों का खून किया है, मैं तौबा कर सकता हूं क्या? कहा किया है मेरे भाई, तो 99 लोगों का कातिल है, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। कहा अच्छा मेरी तौबा कबूल नहीं होगी। उसने उसको भी मार डाला। कातिल के लिए कत्ल करना कौन मुश्किल काम है? उसने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया, 100 कत्ल कर दिए। फिर उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। फिर उसने पता लगाया सबसे बड़ा आलिम कौन है। अब लोगों ने बताया फला के पास चले जाओ। अब जिसके पास पहुंचा वो हकीकत में आलिम था। तो जब मसला पूछना हो तो आलिम से मिलना चाहिए, राहिब से नहीं मिलना चाहिए। आलिम से मिलोगे तब मसला हल होगा, राहिब से मिलोगे तो मसला खराब हो जाएगा। वो 100 लोगों का कातिल जब आलिम के पास पहुंचा, उससे जाकर के कहा कि मैंने 100 लोगों का मर्डर किया है, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? का बिल्कुल कबूल होगी। वमन यहूलु बैनका व बैना रब्बिका, अल्लाह के दरमियान और बंदे के दरमियान मैं क्यों रुकावट बनूं? कोई नहीं बन सकता। ऐ मेरे भाई तू तौबा करना चाहता है, जरूर तेरी तौबा कबूल होगी। शर्त यह है कि तुझे अपनी बस्ती को छोड़ना पड़ेगा। ये बुरे लोगों की बस्ती है, तुझे नेक लोगों की बस्ती में जाना पड़ेगा। नेक लोगों की बस्ती में जाना पड़ेगा। फला बस्ती में चले जाओ, वहां तुमको जाकर के तुम तौबा करना, वहां तुम्हारी तौबा कबूल। अब जरा गौर कीजिए अल्लाह अपनी रहमत कैसे उतारता है बंदे के ऊपर। 100 लोगों का कातिल जिंदगी भर कत्ल करता रहा, बेकसूरों को मारता रहा, आज तौबा करने के लिए इरादे से घर से निकला है, नेक लोगों की बस्ती की तरफ जा रहा है। हत्ता इज़न तसफत तरीक, आधे रास्ते में पहुंचा, मौत आ गई। अल्लाह अकबर, मौत आ गई। मौत तो आएगी अपने टाइम पर ना। मौत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मरने के बाद आपके बच्चों का क्या होगा, आपकी बीवी का क्या होगा, आपका मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, आपकी बेटी की शादी होगी कि नहीं। मौत को इससे, मौत अपने टाइम पर आएगी। मौत आ गई। अब जब मौत आ गई तो रहमत का फरिश्ता भी आ गया, अजाब का फरिश्ता भी आ गया।
रहमत का फरिश्ता बोला मैं इसको लेकर के जाऊंगा, ये तौबा करने जा रहा था। अजाब का फरिश्ता बोला मैं लेके जाऊंगा, 100 लोगों का कातिल था। दोनों फरिश्ते आपस में लड़ने लगे। अल्लाह ने एक तीसरा फरिश्ता भेजा इंसान की शक्ल में। अब ये दोनों फरिश्ते उस तीसरे फरिश्ते के पास जो इंसान की शक्ल में था, उससे जाके बोलते भाई हमारा ये मसला है, तुम हल कर दोगे क्या? बोला मेरे पास एक रास्ता है, एक काम करो, इस रास्ते को नाप लो, ये जहां से चल के आया और जहां जा रहा था, जो डेस्टिनेशन है, जो सोर्स है, दोनों को नाप लो। अगर ये अपनी मंजिल से करीब था तो रहमत का फरिश्ता लेके जाएगा, और जहां से चला था वहां से करीब था तो अजाब का फरिश्ता लेके जाएगा। जब रास्ता नापा गया तो पता नहीं आपके नीमा में क्या बोलते हैं इसको, इसको हमारे बनारस में बित्ता बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं? बित्ता ही बोलते हैं ना, सब जगह बित्ता ही बोलते हैं, उधर शेरशाबादी लोग भी बित्ता ही बोलते हैं। तो एक बित्ता वो करीब था, किससे? नेक लोगों की बस्ती से। अल्लाह अकबर। अल्लाह को बचाना था तो क्या इंतजाम कर दिया। अल्लाह अगर एक बित्ता पीछे कर देता तो जहन्नम में चला जाता, एक बित्ता अल्लाह ने आगे कर दिया। अल्लाह अकबर। सच्ची तौबा का ये नतीजा है मेरे साथी। 100 लोगों का कातिल सच्ची तौबा किया, अल्लाह ने उसको एक बित्ता करीब कर दिया नेक लोगों की बस्ती के, और रहमत का फरिश्ता उसको लेकर के गया। इसलिए अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना मेरे साथी। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, यब्ना आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका काना समा। ऐ आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाहों से आसमान के किनारे भर जाएं और फिर तू मेरे पास आकर के मुझसे माफी मांग ले, अगर मेरे साथ किसी को शरीक न करे, लअतई तो कभी कुराबिहा मगफिरा, मैं जमीन भर के तुझे मगफरत देने को तैयार हूं, मैं तुझे माफ करने को तैयार। अल्लाह तो हमें माफ करने को तैयार है मेरे साथी, मगर हम तौबा नहीं करना चाहते। हमारी आंखें इतनी खुश्क हो चुकी, हमारे दिल इतने पत्थर हो चुके हैं, हम कभी अल्लाह के सामने कभी रोते नहीं। मेरे नौजवान साथियों, अगर आज तक की जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक गलत काम करके सोए हो, तो जाओ जरा अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेना और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके अपने गुनाहों को याद कर लेना। अगर आंखों से 2-4 आंसू के कतरे गिर गए, क्या पता वो आंसू के कतरे हमारी नजात का जरिया बन जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तदखुलुन नार, वो आग जहन्नम में नहीं